सोना देर रात तक घर के बाहर टहलती रहती है। आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका पति उसे बाहर खाना खिलाने नहीं लेकर गया। अरे जानू, अब गुस्सा थूक भी दो। कब तक यूं ही परेड करती रहोगी? शाम से तुम ऐसे ही गुब्बारे जैसा मुंह फुला के घूम रही हो। अब चलो, काफी रात हो गई है। चलो अंदर चलो, आराम कर लो, थक गई होगी ना। अजी रहने दो, तुम इतनी ही फिक्र होती ना तो यूं टाल मटोल ना करते। हफ्ते भर से कह रहे हो लेके चलूंगा महंगे रेस्टोरेंट में। कब आएगा वो दिन जब मैं भी रेस्टोरेंट में बैठकर सेल्फी खींचकर डालूंगी इंस्टा और फेसबुक पर? अच्छा ठीक है बाबा, चलेंगे। अब गुस्सा थूको और सोने चलो। तुम्हारे बिना कमरा सूना सूना लग रहा है मुझे। रोज रात तुम्हारे पैर दबा के सोने की आदत है ना, तो नींद भी नहीं आ रही कमबख्त। फिर राहुल और सोना कमरे में आ जाते हैं। बेबी, अब सो जाऊं मैं, कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है, पर ये मत समझना कि मैं पैर दबाने से मान गई। मुझे किसी अच्छी जगह जाना है, सेल्फी डालकर अपनी सहेलियों को चलाना है। बड़ी बड़ी बातें करती हैं वो सब। हमारे पति यहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ घुमाने लेने जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। तभी सोना एक बहुत ही डरावना सपना देखती है। आओ मेरे पास आओ, गुस्से में हो ना, आओ मैं तुम्हारा गुस्सा शांत कर दूं, आओ। नहीं नहीं, अब मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। आओ आओ मेरे पास, डरो मत, मैं तुम्हें चैन की नींद सुलाऊंगी, आओ आओ। डरावनी कठपुतली चुड़ैल को अपने पास आते देख सोना के पसीने छूटने लगते हैं। बड़बड़ाती हुई सोना एकदम से नींद से उठ जाती है। उफ, सपना देख रही थी मैं। पता नहीं कैसे कैसे सपने आ जाते हैं। चलो उठने का समय भी हो गया, चलकर चाय नाश्ता बनाऊं। फिर सोना नाश्ता खाना बनाकर राहुल का टिफिन पैक करती है और राहुल तैयार होकर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक दीवार पर एक पोस्टर दिखता है। आओ कठपुतली का खेल देखो, राजस्थानी माहौल, खाना पहनावा। अरे वाह, ये तो कुछ नया है। राजस्थान जाए बिना ही राजस्थानियों के ठाट बाट महसूस करो। सोना तो बहुत खुश हो जाएगी और अपने सड़े हुए ताने भी मारना बंद कर देगी। जब देखो मुंह सड़ा के मुंह से आग उगलती रहती है। कुछ ही देर में राहुल ऑफिस पहुंच जाता है। लंच ब्रेक होते ही वो सोना को कॉल करता है। बेबी, रात को तैयार रहना, आज मैं तुम्हारा मन खुश कर दूंगा। ऐसी जगह घुमाने ले जाऊंगा तुम्हें कि तुम ये रोज रोज के ताने मारना ही भूल जाओगी। अच्छा, ऐसे क्या मालदीव्स की टिकट निकलवाई है? रात को सोना सज धज कर तैयार हो जाती है। आज तो मैं ढेर सारी सेल्फी खींचूंगी हर पोज में और रोज एक फोटो इंस्टाग्राम पर डालूंगी। जरा कुछ दिन मेरी सहेलियां भी तो जलनी चाहिए ना। फिर जैसे ही राहुल आता है दोनों निकल जाते हैं। अजी बता भी दो अब कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर कुछ ही देर में वो दोनों वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बताई गई जगह से कपड़े लेकर पहन कर आते हैं। राजस्थानी कपड़े, पगड़ी और राजस्थानी शाही खाने के साथ वे दोनों कठपुतली का खेल देखने लगते हैं। क्यों, क्या कहती हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ये सब। तुम्हारी राज में तो राजस्थान जा नहीं सकती। चलो यही सही। सोना भर भर कर फोटो खींचती है। 3 घंटे तक मनोरंजन चलता रहता है। रात के 12 बज जाते हैं। क्या कहती हो जानू? चले अब, बहुत रात हो गई है। मन तो नहीं हो रहा है, पर चलो, रात तो खैर हो ही गई है काफी, ठंड भी बढ़ रही है। वो दोनों फिर वहां से घर के लिए निकल पड़ते हैं। बाइक पर ठंड में कुकड़ते हुए वे दोनों बिताए हुए समय की बातें कर ही रहे थे कि कोहरे में उन्हें एक भयानक कठपुतली चुड़ैल नाचती हुई नजर आई। अरे वो देखो कठपुतली। क्या तुम भी माना कि खेल अच्छा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूत सवार कर लो। हाँ, कठपुतली कहाँ से आएगी इतने कोहरे में, वो भी सड़क पर? सोना को फिर आगे भयानक कठपुतली नाचती हुई नजर आती है।
कठपुतली चुड़ैल राधा को डरावनी हंसी से इशारे से अपनी तरफ आने को कह रही थी। आओ मेरे पास आओ, आओ सोना, तुम्हें मैं चैन की नींद सुलाऊंगी। इतना सुनते ही सोना को अपना सपना याद आ जाता है। इतनी ठंड में भी सोना के पसीने छूटने लगते हैं। अरे राहुल जल्दी चलो, ये सपने वाली कठपुतली चुड़ैल है, सपने में भी ये मुझे बुला रही थी। अरे बेबी, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सेल्फी खींच ली होगी, तभी तुम्हें हर जगह खुद की शक्ल दिखाई दे रही है। यहाँ मेरी हालत पतली होती है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तेज चलाओ बाइक और जल्दी घर चलो। राहुल तेज तेज बाइक चलाता है और नाचती हुई चुड़ैल कठपुतली हंसते हुए पीछे से हवा में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में राहुल और सोना घर पहुंच जाते हैं। सोना जल्दी से घर के दरवाजे को बंद कर लेती है, पर अभी भी सोना को उस चुड़ैल कठपुतली की आवाज सुनाई दे रही थी। भला सोना को नींद कैसे आती? जिसे वो डरावना सपना समझकर भूल गई थी, वो हकीकत में उससे मिलकर आई थी आज। फिर भी सोना अपना चादर ओढ़कर लेट जाती है। फिर अगली सुबह अलार्म बजता है। अरे सोना, आज उठना नहीं है क्या? कब से अलार्म बार बार बजे जा रहा है? लगता है राजस्थानी खाने का नशा अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारे सर से। अरे ये क्या हो गया इसे आज? जैसे ही राहुल सोना की चादर हटाता है, वो भी चौंक जाता है। चादर में सोना नहीं बल्कि एक कठपुतली लेटी हुई थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सोना की तरह था। पर सोना कहीं होती तो सामने आती ना। तभी सोना की कठपुतली से आवाज आती है, मैं तो यही हूँ राहुल, तुम्हारे सामने। यहाँ वहाँ कहाँ देखते हो? राहुल की आवाज कठपुतली से सुनकर डर जाता है। राहुल को यकीन नहीं होता कि कठपुतली बोल रही थी। फिर राहुल सोना को आवाज देते हुए इधर उधर ढूंढने लगता है, कभी किचन में, कभी बाथरूम में। तभी अचानक बाहर से सोना की आवाज आती है, अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? राहुल सोना को देखकर अचंभित हो जाता है। अरे तुम कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस कुछ सामान लाने दुकान पर गई थी। अच्छा अब लेट मत करो, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। फिर राहुल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर रास्ते भर सोचता जाता है कि आखिर सुबह उसके साथ हुआ क्या था। क्या जो उसने देखा था सिर्फ भ्रम था या हकीकत? उसी रात जब राहुल सोने के लिए कमरे में आता है, तो बेड पर एक दुल्हन की तरह सजी औरत को देखकर अचंभित हो जाता है। अरे सोना, ये आज तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? कुछ खास है क्या आज? आओ बेबी, पास आओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या खास है आज। लगता है सोना आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। आज तो मजा आ जाएगा। मैं तो कब से हूँ बेबी तैयार, कटका ले मुझे अल्कोहल से, अल्कोहल से, अल्कोहल से। राहुल खुशी से गुब्बारा हुए जा रहा था और उछलता कूदता दुल्हन के पास चला जाता है, पर जैसे ही वो घूंघट उठाता है, उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं। घूंघट में कठपुतली चुड़ैल बैठी होती है। आओ जानू, कठपुतली का खेल बहुत पसंद है ना तुम्हें? आओ, तुम्हें मैं खेल दिखाती हूँ। बस फिर क्या था? फिर कठपुतली राहुल को एक घाघरा चोली पहना देती है और उसे भी नचवाती है और खुद भी नाचने लगती है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। क्यों बेबी, आ रहा है ना मजा? और देखोगे कठपुतली का नाच। जैसे जैसे कठपुतली राहुल के पास जा रही थी, राहुल का बीपी बढ़ रहा था। फिर कठपुतली चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है और उसकी जगह वहां सोना बेहोश पड़ी होती है। राहुल सोना पर कुछ पानी के छींटे मारता है, पर ये क्या, जैसे ही सोना उठती है, वो फिर से कठपुतली चुड़ैल का रूप ले लेती है। भला कोई और भी मेरे चंगुल से बच पाया है जो तू ही अनोखा बचेगा? ये देखकर राहुल खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है।